केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर सैलरी में कितना होगा इजाफा। केंद्र सरकार ने बीते हफ्ते अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का डीए मौजूदा 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। महंगाई भत्ता हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन के अन्य हिस्सों जैसे हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA और ट्रेवल अलाउंस यानी टीए में भी बढ़ोतरी होती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के रूप में दिया जाएगा। वहीं मार्च 2025 के वेतन के साथ उन्हें यह नया डीए भी दिया जाएगा। महंगाई भत्ते की अगली समीक्षा नवंबर 2025 में होगी, जो जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए रिवीजन होगा, क्योंकि सरकार ने जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी है। डीए वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए डॉक्यूमेंट में 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले खर्चों का कोई जिक्र नहीं था। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की रिवाइज बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने में किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 1.86 था। इसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर अप्लाई किया जाता है, न कि ग्रॉस सैलरी पर। ईटी नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। ऐसा फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की वजह से होगा। टीम लीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से 30% की बढ़ोतरी होने की संभावना है और पेंशन में भी इस अनुपात में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि बेसिक मिनिमम सैलरी 40,000 रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। साथ ही पर्क अलाउंस और परफॉर्मेंस पे में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर मौजूदा समय में 20,000 रुपए की बेसिक सैलरी पाने वाला सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी में 40,600 रुपए से 57,200 रुपए के बीच की बढ़ोतरी देख सकता है। फिलहाल सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते की गणना किस आधार पर की जाएगी। अभी तक यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर तय किया जाता है। मान लीजिए अगर 8वां वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है, तो इससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,400 रुपए हो जाएगी, जो कि सिंपल फॉर्मूला 2.86 गुणा वर्तमान बेसिक सैलरी का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 36,000 रुपए हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी में सीधा असर पड़ेगा और महंगाई का बोझ कम होगा। दोस्तों, इस प्रकार हमने देख लिया है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर रहता है तो मिनिमम सैलरी लगभग 51,400 रुपए हो जाएगी, जो कि अच्छी खासी सैलरी मानी जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।